हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज श्री रामचरितमानस के प्रसंग में बहुत सुंदर वर्णन है कि धनुष किसी के हिलाए तक न हिला। तो राजा जनक जी पश्चाताप कर रहे हैं और कि हमने ऐसा प्रण क्यों ले लिया। तो जब विलाप करते हैं तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उठते हैं और कहते हैं, तो विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं राम जी को धनुष तोड़ने के लिए। राम जी प्रणाम करके बढ़ते हैं धनुष की तरफ। तो रानी जो हैं वो बहुत परेशान होती हैं। सीता की माता कहती हैं कि इतने सुकोमल बदन है, इनको कोई रोकता क्यों नहीं, ये कैसे धनुष को उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे, और इनको कोई रोके, गुरु जी को रोके कैसे। उन्होंने आज्ञा दे दी सुकुमार कोमल बदन वाले बालकों को, और ऐसे कैसे हो जाएगा। तो उनको समझाने के लिए सखियां कहती हैं कि ऐसा मत कहो, और जो तेजवान होते हैं उनको अपना प्रकाश दिखाने के लिए कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता है। जैसे कुंभज से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि और ने पूरे समुद्र को सुखा डाला था। समुद्र तो कितना विशाल होता है। इस प्रकार से बहुत सी उपमाएं। कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताज तुम पाई। रामई प्रेम समेत लखे सखिन समीप बुलाए। सीता मातु सने बस वचन काई बिल खाई। कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताज तुम पाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव कहावत तू हमारे। कोहन बुझाई काहे गुरु पाई, ए बालक असी हठ बल नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम की बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी वीरों ने के लाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी का हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारी सकल भूप करिदापा। जो सोधनु राजकुंवर कर देही, बाल बराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप से आनब सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनी अनरानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी को महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटे होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सुशिव सुजर सकल संसारा। रविमंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तंबागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र उन्होंने सोख लिया, किंतु उसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जिस कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजी संसस जानी, बन जब धनुष राम सुनरानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनि भय परती थी, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देही, सवय सरदय अभिनवत जेही तेही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मानो अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करो सफल आपन सेवकाई, करे तो हरऊ चाप गरुआई।
वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपको जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यु तो सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करूँ चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। देखी देखी रघुवीर तन सुरमन, मनाव धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरग नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमेरी बहुरी मनु शोभा। आहा तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछुल्ला बुनहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी को शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धन कुल ऊंचाई कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल छवि किशोर श्याम सुंदर। विधि के भांति धरो उर्धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। सकल सभा कह मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय से किस तरह धीरज धनुष शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बोली बावली हो गई है। तहे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। जिन जड़ता लोगन पर डारी, होई रघुपति निहारी। आदि परिताप सी मन माही, लो निमेष जुग सह समनाही जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्रभु चितय पुनि चितौ मई, राजत लोचन लोल। खेलत मन सी जमीन जुग, जन विदु मंडल बटोल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में भी रह जाता है और बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीति और हानि। तव मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करी मोई रघुबर कहदासी। जय पर सत्य सनी हूँ, तो ते मिले न कछु संदेह। जो तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तंचित ही प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। से ही बिलो की तके तन धनु कैसे चितौ गरु लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। लखन लखे रघुवंश मने, ताके हर को दंड। पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले।
दिस कुंजरऊ कमठ कोला धरऊ धरनि धर धीर न डोला राम शंकर धनु तो राहू सजग सुनी आय सुमोरा हे दिग्गजों हे कच्छप हे बारा धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, वे मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए सब कर संसो और अज्ञानो मंदमयी पन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि मरण केर कदराई सिय कर सोच जनक पछतावा रानीन कर दारुण दुख पावा दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता भय सीता जी का सोच जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई राम बाहु बल सिंधु अपारू चाहत पारू नहीं को कड़हारू। सब शिव जी के धनुष रूपी ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। कमल सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सी कृपाए तंजानी विकल्प से कमल सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर सब फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।